हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ आप सभी के बीच मैं उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित कूर्मासन और उत्तान कूर्मासन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके लाभ, विधि, सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आपको बता दें, इसी प्रकार से अन्य आसनों से संबंधित या फिर योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आसन सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है। इससे पूर्व मैं आपको यहाँ पर 20 से 22 आसनों के बारे में बता चुका हूँ। आज हम यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन को जानेंगे। उससे पूर्व थोड़ा सा यहाँ पर आसन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया है आसन का। वहाँ पर मैंने आपको 32 प्रकार के आसनों के बारे में बताया। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो घेरण संहिता को जो ग्रंथ है महर्षि घेरण द्वारा जो रचित है, महर्षि घेरण द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत द्वितीय साधन, इसमें आसन का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत आसन है। तो महर्षि घेरण का जो ग्रंथ है घेरण संहिता, इसमें आसनों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि दूसरा चैप्टर है। बताया गया है कि इन आसनों के अभ्यास से शरीर में दृढ़ता प्राप्ति होती है। वहाँ पर आसन है, प्राणायाम है, मुद्राबंध है इत्यादि। वहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं, सप्त साधन हैं, सबके बारे में वहाँ पर बताया गया है कि इनके क्या क्या लाभ हैं। यहाँ पर हम कूर्मासन को यहाँ पर जानें, उससे पूर्व हमें जो कूर्मासन का नामकरण क्या है, क्यों इस आसन का नाम कूर्मासन पड़ा, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस आसन में शरीर की स्थिति, कूर्म का तात्पर्य होता है कछुआ, की आकृति के समान हो जाती है, इसलिए इसे कूर्मासन कहा जाता है। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस आसन का जो अभ्यास करता है, तो उस दौरान जो शरीर की जो आकृति होती है वह कूर्म अर्थात कछुए के समान हो जाती है, इसलिए इस आसन को कूर्मासन कहा गया है। कछुआ किस प्रकार से होता है, हमारी यानी कि जो कछुआ होता है सारी इंद्रियों को समेट लेता है, तो उसी प्रकार से इस आसन की स्थिति देखी जाती है। इसकी विधि क्या है, तो यहाँ पर हम इमेज के माध्यम से यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इमेज है घेरण संहिता से ली गई है, क्योंकि टॉपिक ही घेरण संहिता का है। यहाँ पर ये जो शरीर की जो स्थिति है यह कूर्मासन है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है कि हमें अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देना होता है, यानी कि हमें दंडासन की स्थिति में आना है। दोनों पैरों के बीच में फासला रहेगा, दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा, एड़ियां हमारी जमीन से सटी रहेंगी। इसके पश्चात हमें घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठा लेना है। साथ ही हमें हमारा जो शरीर है हमारी कमर से मोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, और हाथों को जो घुटने हैं घुटनों के अंदर से लेते हुए हमें बाहर की ओर निकाल लेने हैं। जब हम अपने हाथों को अंदर की ओर ले लेते हैं, इसके पश्चात हमें हमारा जो ऊपरी जो भाग है, कमर वाला जो भाग है, इसे और अधिक मोड़ते हुए आगे की ओर झुकना होता है। इसके पश्चात हमारे जो दोनों हाथ हैं इनको धीरे धीरे हमें पीछे की ओर लेकर के जाना है और दोनों को आपस में बांध लेना है। जब हम इस स्थिति में आ जाएं तो इसके पश्चात हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो चिन है या फिर हमारी जो नासिका है या फिर हमारा जो फोरहेड है वह हमें ज़मीन से टच करना होता है। जब हम इस प्रकार की स्थिति में आ जाएं तो इसके बाद हमें घुटनों को और अधिक सीधा करने का प्रयास करना है, जो घुटने जो बिल्कुल सीधे हो जाएं। तो ये जो स्थिति है शरीर की, यह कूर्मासन की स्थिति है। साधारण आसन नहीं है, कठिन आसन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ इस वीडियो को देख करके या फिर अन्य वीडियोस को देख करके किसी भी आसन का अभ्यास न करें, जब तक आपके समक्ष कोई अच्छा मार्गदर्शक ना हो, आपका जो मार्गदर्शन करने वाले जब तक आपके समक्ष ना हो। तो ये जो स्थिति हम देख रहे हैं यह कूर्मासन की स्थिति है। जब हम इस आसन का अभ्यास करें तो हमारा पूरा जो ध्यान होना चाहिए वह स्वादिष्टान चक्र पर होना चाहिए। जब हमें इस आसन में थोड़ा सा समस्या उपलब्ध हो, जैसे ही हमें समस्या होती है तो धीरे धीरे हमें अपने हाथों को छोड़ देना है और धीरे धीरे हमें रिलीज करना है। इसके बाद हमें दोनों पैरों को भी रिलीज कर लेना है। तो ये जो स्थिति है यह कूर्मासन की स्थिति है।
इसके लाभ क्या हैं, तो यहाँ पर हमें लाभ भी जानना आवश्यक है। यह आसन आमाशय के सभी अंगों को स्वस्थ बनाता है तथा मधुमेह एवं कब्ज जैसे रोगों के उपचार में सहायक है। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो इस आसन का जो पूरा जो प्रभाव पड़ता है वह हमारे आमाशय से संबंधित अंगों पर पड़ता है, इससे संबंधित जो अन्य जो अंग हैं उन पर पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, उनको स्वस्थ बनाएगा। हमारा जो मधुमेह है, यानी कि जो मधुमेह की जो समस्या है, क्योंकि इस दौरान हमारा जो पूरा जो पेट है उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो मधुमेह में क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। उस दौरान हम जब इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उसमें रिलीज मिलता है। मधुमेह की जो समस्या है आपको मालूम होना चाहिए, उसमें इंसुलिन की कमी के कारण भी मधुमेह होता है। 2 टाइप का होता है। खैर मैं वो आपको मधुमेह के लेक्चर में बताऊंगा कि मधुमेह कितने प्रकार का होता है, किन किन आसनों का इसमें प्रभाव पड़ता है। तो अगर जो हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो मधुमेह या फिर कब्ज जैसे रोग, अब कब्ज भी किस प्रकार की समस्या है तो आप जानते हैं। तो कब्ज है या फिर अन्य जैसे कि हमारी जो जठराग्नि है वह लिप्त हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, या फिर वह कम हो जाती है, हमारा भोजन अच्छे ढंग से पचना बंद हो जाता है। तो उस दौरान भी अगर जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, अगर जो हम कूर्मासन का अभ्यास करते हैं तो इन सभी समस्याओं में हमें लाभ प्राप्त होता है। अब लाभ तो प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या हम सभी व्यक्ति इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, तो ये भी जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हमें सावधानियों के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो सावधानी क्या है, जैसे कि स्लिप डिस्क है, साइटिका है, हर्निया है, या फिर मेरुदंड अगर जो लचीला नहीं है तो उस दौरान ये आसन नहीं करना है। स्लिप डिस्क आपको मालूम है ये मेरुदंड से संबंधित समस्या है, या फिर साइटिका है, हर्निया है। तो अगर जो किसी व्यक्ति को इस प्रकार के रोग हैं, इस प्रकार की समस्याएं हैं, या फिर मेरुदंड लचीला नहीं है, तो हमें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जबरदस्ती हम नहीं करा सकते, या फिर स्वयं अगर जो हमें ये समस्याएं हैं तो इनका अभ्यास नहीं करना है, इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। सावधानी पूर्वक हमें इसके अलावा जो अन्य जो आसन हैं उनका हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कूर्मासन है, इसका नामकरण, इसकी विधि, लाभ, सावधानियां आप यहाँ पर जान चुके हैं। इसके पश्चात जो दूसरा जो आसन है वह है उत्तान कूर्मासन। अब उत्तान कूर्मासन क्यों कहा, तो यहाँ पर भी हमारे जो शरीर है उसकी जो स्थिति होती है वह भी कूर्म के आकार की हो जाती है, इसलिए इसे उत्तान कूर्मासन कहा है। अब उत्तान कूर्मासन किस प्रकार से किया जाए, इसकी जो विधि है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए भी जो इमेज जो ली गई है गहरण संहिता से संबंधित है, गहरण संहिता से ली गई है। ये जो आसन है ये 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक आप यहाँ पर देख रहे हैं और दूसरी स्थिति ये है। अगर जो हमें इस आसन का अभ्यास करना है तो प्रथम हमें कुक्कुटासन का अभ्यास करना पड़ेगा। अब कुक्कुटासन कैसे करते हैं तो मैंने आपको कुक्कुटासन के लेक्चर में बताया है। वहां पर प्रथम हमें पद्मासन में आना है। हमारे दोनों हाथ हमें पिंडली और थाई के बीच में से निकालते हुए जमीन पर टच करना है। अब हम कुक्कुटासन में क्या करते हैं कि हथेलियां जमीन से टच करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि कोहनियां पूरा बाहर निकालते हुए इसके पश्चात हमें अपने कंधों को पकड़ना है। अपने कंधों को पकड़ते हुए इसके पश्चात हम पीठ के बल लेट भी सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार से बैठ भी सकते हैं। अगर जो आप बैठ ना पाएं या फिर अगर जो आप बैलेंस बना पाएं, बैठ पाएं, तो ये दोनों प्रकार की जो स्थिति है यह उत्तान कूर्मासन की स्थिति है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें प्रथम कुक्कुटासन की स्थिति में आना है। इसके पश्चात अपने जो कंधे हैं इनको पकड़ना है। पूरा जो शरीर है वह संकुचित हो जाता है। इसके लाभ क्या है, तो लाभ आप यहाँ पर देखेंगे। इस आसन के लाभ कुक्कुटासन के लाभ के समान ही हैं। इस आसन के अभ्यास से पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। अब कुक्कुटासन के क्या लाभ हैं, तो जैसे कि शरीर की मांसपेशियां या फिर कंधों की मांसपेशियां ये मजबूत होती हैं। पेट संबंधी, क्योंकि इसमें पूरा पेट यहाँ पर खींच रहा है, तो मधुमेह है या फिर जैसे कि कब्ज इत्यादि है, तो इन सभी समस्याओं में ये लाभदायक होगा। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। कुक्कुटासन में भी हमने वहाँ पर देखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा जो शरीर है वह संकुचित होने के कारण पूरे शरीर में जो रक्त का जो संचार है वह अच्छे ढंग से होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कूर्मासन के लाभ हैं।
लेकिन कूर्मासन सभी प्रकार के व्यक्ति नहीं कर सकते, सभी व्यक्ति नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सावधानियां भी जाननी आवश्यक हैं। तो सावधानियां जैसे कि इस आसन में कुक्कुटासन के समान ही सावधानियां बताई गई हैं, जैसे कि अल्सर है, उच्च रक्तचाप है आदि जो समस्याएं हैं, तो उस दौरान हमें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। कंधों में दर्द है या फिर घुटनों में दर्द है, कोई चोट लगी हुई है, तो उस दौरान भी हमें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। इसके अलावा हम अन्य आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। प्रत्येक आसन के दौरान हमें ध्यान में होना चाहिए। हम हर व्यक्ति को कोई भी आसन नहीं दे सकते, उसके बारे में हमें उनकी जो दिनचर्या है या फिर जो शरीर की जो स्थिति है वह जानना आवश्यक है। इसके पश्चात हम विधि लाभ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी आसन दे सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि कोई भी लेक्चर अगर जो हम देते हैं तो उसके लास्ट में कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, जिससे कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें कि कितना आपने लेक्चर से सीखा है। तो कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हैं। प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में आसनों की संख्या है 32, 15, 84 कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा है योग सूत्र में। योग सूत्र से संबंधित मैं आपको 43 लेक्चर आपको चैनल पर दे चुका हूं, वहां पर सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कुक्कुटासन किस प्रकार का आसन है? शिथिलीकरणात्मक, संतुलनात्मक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो कुक्कुटासन किस प्रकार का आसन है आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आपको बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ वाइवा है, कहीं पर अगर जो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपको इन प्रकार के प्रश्न दे सकता है, पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको इनकी प्रैक्टिस, इनका नॉलेज आपको होना आवश्यक है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से सिद्धासन किस प्रकार का आसन है? संतुलनात्मक, ध्यानात्मक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सिद्धासन के बारे में पूछा है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जो ये प्रश्न देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथों में योग से संबंधित 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं, ई बुक फॉर्मेट में हैं, तो आपको इनका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अमेजोन पर भी इन्हें सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगी। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कूर्मासन नहीं करना चाहिए? अल्सर में, हर्निया में, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। कूर्मासन के बारे में पूछा है, तो किन लोगों को नहीं करना है, किन समस्या में नहीं करना है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज मैंने आपको यहाँ पर कुछ घेरण संहिता का कुछ 2 आसनों के बारे में बताया, उनके लाभ, विधि, सावधानियों के बारे में बताया। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी लेक्चर चैनल पर हफ्ते 10 दिन पूर्व देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।